वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। JK MBPS स्कूल जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 के छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विषय हिंदी विषयांक इकाई 8 माँ कह एक कहानी स्वाध्याय पोथी कार्य देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौखुट में लिखिए। पहला, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम खाली जगह था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन है डी सिद्धार्थ, तो हमने यहाँ चौखुट में डी लिखा हुआ है। नंबर 2, सुरभि शब्द का अर्थ खाली जगह होता है, ऑप्शन बी सुगंध। नंबर 3, माँ कह एक कहानी काव्य खाली जगह शैली में है, सी ऑप्शन संवाद। नंबर 4, कवि मैथिली शरण को खाली जगह की उपाधि मिली थी, ऑप्शन डी राष्ट्रकवि। नंबर 5, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की, ऑप्शन बी हंस की। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 2 देखें। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, दया, विदध, हठ, चेटी, उपवन, और यहाँ पर खाली जगह दी गई है। कौन सी खाली जगह में कौन सा शब्द सही है वो हमें रखना है। पहली खाली जगह, कहती है मुझसे यह खाली जगह तू मेरी नानी की बेटी, यहाँ पर सही शब्द आएगा चेटी, चेटी यानी दासी। खाली जगह 2, सुन खाली जगह में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, सही जवाब है उपवन। तीसरी खाली जगह, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, खाली जगह होकर खर शर से, उसका सही शब्द है विदध यानी घायल होकर। नंबर 4, तब उसने जो था खग बख्शी खाली जगह करने की ठानी, सही शब्द है हठ। 5वीं खाली जगह, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय खाली जगह का दानी, सही शब्द है दया। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखें प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। जो विधान अपूर्ण है उसमें सही वाक्य चुनकर हमें लिखना है और उस विधान को पूर्ण करना है। सिद्धार्थ चौंके क्योंकि, यहाँ पर 3 ऑप्शन है अ, ब और क, तो क ऑप्शन सही है। क ऑप्शन का वाक्य है ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा, तो हमें उस वाक्य को लिखकर पूरा उसका उत्तर बनाना है। सिद्धार्थ चौंके क्योंकि ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। दूसरा, आखेटक को इस बात का गर्व था कि, सही ऑप्शन ब है, उसका निशाना अचूक रहा। तीसरा, घायल पक्षी पर अधिकार का विवाद तब सबने सुना और जाना जब, ऑप्शन अ है, वह न्यायालय में पहुंच गया। आगे देखें प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया। उसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, राहुल ने माँ से एक कहानी सुनाने का आग्रह किया। सवाल 2, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब। उत्तर है, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। नंबर 3, राहुल को कहानी कैसी लगी। उत्तर है, राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। चौथा सवाल, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा। उत्तर है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। नंबर 5, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा। उत्तर है, माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या
बचाने वाला। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। ऊपर जो हमने उत्तर देखे वो एक वाक्य के थे, अब 2-3 वाक्य के उत्तर। जिसका पहला सवाल, पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था? उत्तर है, आंखें टक के बाण से बिंधकर पक्षी घायल हो गया था, उसके एक पंख पर बाण लगा था। दूसरा सवाल, घायल पक्षी को किसने उठाया? उठाने पर हंस को कैसा लगा? उत्तर है, घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया, उनका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पाया हो। सवाल नंबर 3, आंखें टक किस बात के लिए अड़ गया? उत्तर है, आंखें टक इस बात के लिए अड़ गया कि उसने पक्षी का शिकार किया है, उसका शिकार उसे मिलना चाहिए। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये बृहद यानी कि बड़े उत्तर है। उसका पहला सवाल, उपवन की शोभा कैसी थी? उत्तर है, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थीं तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। आगे देखिए विद्यार्थी मित्र, सवाल नंबर 2, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर है, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक यानी बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी मारने वाले से बड़ा होता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देखें प्रश्न नंबर 7, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है कि एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं। लड़की पानी का एक पात्र लिए बैठी है और लड़का यानी लड़की का भाई एक पौधा ज़मीन में लगा रहा है। इसके ऊपर से चित्र को देखते हुए हमें इस काव्य को बनाना है। देखें, आधा काव्य यहाँ पर दिया गया है। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। इसे पूर्ण करना है इस काव्य को। रोज़ उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा। माँ मुझको भी पौधा दे दे। तो यहाँ पर इस तरह हम काव्य को पूर्ण करेंगे। अब प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखना है। वो भविष्यकाल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, वो हमें देखना है। पहला, रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। गा रहा था क्या है? भूतकाल। हाँ मैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। मानूंगा यानी भविष्यकाल। नंबर 3, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। चाहता हूँ शब्द लगा है इसलिए वर्तमान काल। नंबर 4, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। वर्तमान काल। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 9, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करना है। पहला, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, इसे भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो भविष्य काल में परिवर्तित करेंगे तो वाक्य इस तरह बनेगा, मैं अहमदाबाद जाऊँगा। नंबर 2, मेहुल मुंबई गया था, इसका वर्तमान काल बनाना है। मेहुल मुंबई जा रहा है। नंबर 3, गीता आइसक्रीम खाएगी, इसका भूतकाल बनाना है। तो भूतकाल बनाने पर वाक्य इस तरह से बनेगा, गीता ने आइसक्रीम खाई। विद्यार्थी मित्रों, अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर निम्नलिखित वाक्यों को फिर से लिखिए।
वचन बदलना है, जहाँ पर एक वचन है वहाँ पर बहुवचन और बहुवचन है वहाँ पर एक वचन। पहला वाक्य, लड़की ने नई सलवार पहनी है। बहुवचन हो जाएगा लड़की का, लड़कियों ने नई सलवार का सलवारें पहनी है, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। नंबर 2, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। नंबर 3, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो वाक्य इस तरह से बनेगा, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। नंबर 4, इस पत्रिका में जो कविताएं छपी हैं वह बहुत मनोरंजक है। वाक्य इस तरह से परिवर्तित होगा, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी हैं वे बहुत मनोरंजक है। नंबर 5, लू चलने के कारण लता सूख गई है। वाक्य परिवर्तित होकर इस तरह से बनेगा, लू चलने के कारण लताएं सूख गई हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस स्वाध्याय पोथी के पुनरावर्तन में समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। इसे बार बार वीडियो को स्टॉप करके बार बार देखकर आप इसे समझ सकते हो। इसकी एक PDF फाइल भी मैं आपको सेंड करूंगा, उसमें से देखकर आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में इन सारे प्रश्नोत्तर को लिखना है। अगर आपने स्वाध्याय पोथी नहीं ली है और स्वाध्याय पोथी की नोट बनाई है तो वह नोट में भी आप इसे लिख सकते हो। थैंक यू।